बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके बहुत सारे कामों को आसान कर देगी और आपके बढ़ते हुए खर्चों पे लग जाएगा ब्रेक। जैसा कि सुई धागे के अंदर हम अंडे के छिलके को परोएंगे तो किस बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को बचा सकते हैं। मोमबत्ती को एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर लपेटते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। और क्लॉथ क्लिप हमारे लिए ना सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए काम आते हैं बल्कि बहुत सारी और जगहों पे हमारे कामों को आसान कर देते हैं। बेलना और तवा हमारी किस तरह से हेल्प करेगा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। इसी तरह से कपड़ों को हम सुखाने के लिए क्लॉथ क्लिप का तो यूज करते ही है, तो क्यों ना हम पैसे खर्च करने की बजाय घर में एक फालतू चीज के साथ जैसे कि प्लास्टिक की बोतल के साथ एक बहुत ही चुन्ना मुन्ना सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो कि हमारे कपड़ों के लिए सुखाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्दियां खत्म हो रही हैं और गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों में हमें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जो कि हमारे सामने मच्छर मक्खी और छिपकलियों की शक्ल में आ जाती हैं। तो हम इस मुश्किल से बचने के लिए एक बेकार सी चीज़ लेंगे जो कि हम लोग बिल्कुल वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, वो है अंडों के छिलके। तो अंडों के छिलकों को मैंने सुई धागे के साथ परो लिया है धागे के अंदर। ये बहुत ही आसानी के साथ सुई के साथ छोटा सा सुराख करेंगे अंडों के छिलके के अंदर, तो बड़ी आसानी से ये जो सुराख है वो हो जाएगा। और इन छिलकों को मैं धागे के अंदर परो कर खिड़की दरवाजे वगैरह पे हैंग कर दूंगी। तो इस तरह से ये होगा कि मच्छर मक्खी और छिपकली घर के अंदर बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि छिपकली मच्छर और मक्खी को अंडों की स्मेल बहुत बुरी लगती है। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद होने के बावजूद सब लोग इन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकते। तो आज भी बहुत से घरों में मोमबत्ती का इस्तेमाल होता है। तो मोमबत्ती लंबे अरसे तक चले और मेल्ट आहिस्ता से हो, स्लोली इसका प्रोसीजर हो, तो इसके लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे और इसके अंदर मोमबत्ती को लपेट लेंगे। तो ये मोमबत्ती एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो लिपटी होगी वो कंपैरेटिवली लंबे अरसे तक चलेगी। एल्यूमिनियम फॉइल मोमबत्ती के मेल्ट होने के अमल को बहुत स्लो कर देगा। क्लॉथ क्लिप ना सिर्फ कपड़े सुखाने के काम आता है बल्कि ये किचन और घर के बहुत सारे कामों को भी आसान कर देते हैं। तो कमिंग वीडियोस में मैं क्लॉथ क्लिप के हैक्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी, तो इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो आज का हैक ये है कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें अक्सर मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है कोई रेसिपी ट्राई करने के लिए या कॉल पे बात करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्लॉथ क्लिप के साथ इस तरीके से मोबाइल को जो है वो कहीं पे भी रख के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तार इस्त्री की हो या चार्जर की बिखरी हुई मैसी लगती है, तो इसको लपेटने के लिए हमने क्या करना है कि जो मास्क हम फेंक देते हैं उसको फेंकने से पहले उसके अंदर वायर होती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो आपने क्या करना है कि उस वायर को लेना है और इस्त्री की तार को अच्छी तरीके से जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ लपेटना है और इसके ऊपर इस वायर को आपने चढ़ा देना है। तो इस तरीके से हमारी जो तारें हैं इस्त्री की या चार्जर की या कोई भी वो बिखरी हुई नज़र नहीं आएंगी और मैसी लुक नहीं आएगी। इस तरह से बेकार चीज़ को इस्तेमाल करके हम अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूध तो हर घर में आता है और बच्चों ने इस्तेमाल करना होता है, तो हम बच्चों को सही दूध पिला रहे हैं या नहीं तो इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि तवा और बेलने की हेल्प लेनी है। वो कैसे? वो इस तरह से कि मैंने 2 प्यालियों में 2 तरह का दूध लिया है, एक पानी वाला है और एक खालिस है। तो जो खालिस दूध होगा वो अपने पीछे एक लाइन सी छोड़ देता है और जो पानी वाला दूध होता है वो बिल्कुल जो है वो जल्दी से जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है और पीछे कोई लाइन जो है उसकी नज़र नहीं आ रही होती। तो इसी तरह से बेलने पे भी आप दूध को डाल के चेक कर सकते हैं। जो पहला दूध है वो अपने पीछे एक लाइन सी छोड़ गया है और जो दूसरी तरफ मैंने डाला है वो फौरन से बह गया है। लास्ट मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, वो ये कि इस तरह के क्लॉथ क्लिप हम घर लेके आते हैं। एक तो हम पैसे खर्च करके इस तरह के क्लॉथ क्लिप लेकर आते हैं, तो दूसरा ये कि जब इन क्लॉथ क्लिप को हम यूज़ करते हैं कपड़ों के ऊपर तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो क्लॉथ क्लिप लगने के बावजूद कपड़े नीचे से ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाते हैं और ठीक तरह से सुखाने में हमें जो है वो मुश्किल होती है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे घर इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स तो आती ही हैं, तो छुरी गर्म करके इसका जो टॉप वाला पार्ट है वहाँ से कट कर लें। इस तरह से छोटा सा ये एक ऑर्गेनाइजर जो है वो बन जाएगा। तो इसको हम यूज़ करेंगे अपने कपड़े सुखाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो कपड़े के ऊपर हम बेशक क्लॉथ क्लिप लगा लें लेकिन नीचे से कपड़े उड़ते हैं। तो इसके लिए हमने ये जो छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाया है उसको मैं क्या करूँगी कि कपड़े के बैक साइड पे ले जाऊँगी और जो कैप है उसके साथ मैं इसको जो ऑर्गेनाइजर को बंद करूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि इस कपड़े के ऊपर इस ऑर्गेनाइजर की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जितनी भी तेज़ हवाएं चले हमारे कपड़े जो है वो बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे और अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। इस तरह से हम पैसे खर्च किए बगैर घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ के साथ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजर बनाकर
कर अपनी चीज़ों को, अपने कामों को बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप्स भी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर कोई टिप पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।